हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका होस्ट एंड दोस्त अजय स्वागत करता है आपका आपके अपने चैनल डेंसिटी एकेडमी में। आज है 14 अगस्त 2020। इस वीडियो में आज के सभी करंट अफेयर्स को मैं डिस्कस करूंगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स को। फर्स्ट करंट अफेयर्स है विश्व अंगदान दिवस, वर्ल्ड ऑर्गेन डोनेशन डे जिस दिन मनाया जाता है वो कौन सा दिन है? वो है 13 अगस्त। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में जिस राज्य का नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। वन अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है, वो राज्य है छत्तीसगढ़। बात आई है छत्तीसगढ़ की, तो चलिए हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ को मैप से और उससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक जीके को। तो छत्तीसगढ़ यहाँ पे है, छत्तीसगढ़ ये रहा छत्तीसगढ़। बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ का स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुआ था और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके और राजधानी है रायपुर। अगर बात करें जिले का तो छत्तीसगढ़ में 28 जिले हैं टोटल, लोकसभा सीट 11 है और राज्यसभा सीट की संख्या 5 है और विधानसभा सीट यहाँ पे 90 है। और बात करें राष्ट्रीय उद्यान की तो छत्तीसगढ़ में कांगेर, इंद्रावती और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। नेक्स्ट है हाल ही में जिस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है वो कौन सा मंत्रालय है? तो वो है जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन अकादमी शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है अमेरिकी डेमोक्रेट्स पार्टी ने जिस भारतीय मूल की महिला को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए चुना है वो कौन सी महिला है? तो वो है कमला हैरिस। कमला हैरिस, ये है कमला हैरिस। इनको आप फोटो के माध्यम से देख पा रहे होंगे, ये है कमला हैरिस। इन्हें अमेरिकी डेमोक्रेट्स पार्टी ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में चुना है। बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। तो नेक्स्ट है वह राज्य सरकार जिसने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चेउता स्कीम को शुरू करने की घोषणा की है तो वो राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? वो है आंध्र प्रदेश। अब देख लेते हैं हम लोग मैप से आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश है, ये रहा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बारे में और थोड़ा स्टैटिक नॉलेज हम लोग ले लेते हैं। क्या है? आंध्र प्रदेश का स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश हाल ही में 3 राजधानियों वाला देश का पहला राज्य बना है। यहाँ 3 राजधानी है, एक है अमरावती, दूसरा विशाखापट्टनम और तीसरा है कुर्नूल। अगर बात करें जिला की तो यहाँ पे कुल 13 जिले हैं और लोकसभा सीट 25 है आंध्र प्रदेश में। और राज्यसभा सीट की बात करें तो यहाँ पे 11 राज्यसभा सीट है और विधानसभा सीट यहाँ पे 175 है। और राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? पपीकोंडा, नागार्जुन सागर, श्री वेंकटेश्वरम और रामेश्वरम, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में हैं। तो नेक्स्ट करंट अफेयर्स है हाल ही में जिस संगठन ने भारत में मानसून से सर्वाधिक प्रभावित समुदायों को सहायता देने की घोषणा की है वो है संयुक्त राष्ट्र। नेक्स्ट है जिस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है वो कौन सा राज्य है? तो वो है आसाम। अब हम लोग आसाम को थोड़ा मैप से देख लेते हैं और उसके बारे में कुछ स्टैटिक नॉलेज ले लेते हैं। ये रहा असम, इंडिया में ये वाला हिस्सा है असम का। अब बात करते हैं कुछ स्टैटिक नॉलेज की असम के बारे में। तो असम की राजधानी है दिसपुर और असम का सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी और यहाँ के राज्यपाल है जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। असम में विधानसभा सीटों की संख्या है 126,
राज्यसभा सीटों की संख्या है 7 और लोकसभा सीटों की संख्या है 17। और यहाँ जो उच्च न्यायालय है वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। असम के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ पे है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी नेशनल पार्क, औरंगा नेशनल पार्क, होलोग अपार गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य, चक्रशिला वन्यजीव अभ्यारण्य और पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये सारे राष्ट्रीय उद्यान असम में है। अब चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है वरिष्ठ खेल पत्रकार जीके मेनन का निधन हो गया। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस और द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ काम किया है। इस करंट अफेयर से क्या क्वेश्चन आ सकता है किसी भी एग्जाम में कि हाल ही में जीके मेनन का निधन हो गया, वे क्या थे, पत्रकार थे, साहित्यकार थे, इस तरह का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो यहाँ पे क्या है, हमें ध्यान देना है कि जीके मेनन का निधन हो गया, वो क्या थे, तो वो थे वरिष्ठ खेल पत्रकार। तो यहाँ से हमें याद रखना है कि खेल पत्रकार थे जीके मेनन। इस फोटो में आप देख पा रहे होंगे ये है जीके मेनन। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है साल 2020 में कुल 121 पुलिस कर्मियों को जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के पदक से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ से करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है वो क्या बनेगा कि जांच में साल 2020 में जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के पदक के रूप में कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे आंसर होगा 121। तो हमें ये नंबर याद रखना है कि 121 पुलिसकर्मियों को जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के पदक से सम्मानित किया गया है। इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं। जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के पदक प्राप्त करने वाले पुलिसकर्मियों की सूची में 21 महिला पुलिस अधिकारी भी शामिल है। यहाँ पे क्या है, 121 पुलिसकर्मियों में 21 क्या है, महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है। नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री एमएसएमई नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय उद्योग परिसंघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित इंडिया@75 समिट मिशन 2022 को संबोधित किया है। तो यहां से हमें याद रखना है कि इंडिया@75 समिट मिशन 2022 को किसने आयोजित किया है, भारतीय उद्योग परिसंघ ने, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ने आयोजित किया है। और इसको संबोधित किसने किया है, तो नितिन गडकरी ने किया है। और नितिन गडकरी क्या है, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं। यह सम्मेलन रेनवेंटिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया पर केंद्रित था। ये हैं नितिन गडकरी, इनको आप देख पा रहे होंगे इस पिक्चर के माध्यम से, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 50,000 रुपए और उससे अधिक मूल्य के सभी चेकों के लिए पॉजिटिव पे सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। यह सुविधा चेक के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को रोकने में मददगार। यहाँ पे बात आई है पॉजिटिव पे की, तो जान लेते हैं हम लोग पॉजिटिव पे के बारे में थोड़ा सा। पॉजिटिव पे एक धोखाधड़ी रोकथाम प्रणाली है जो अधिकांश वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जाली, परिवर्तित और नकली चेक से बचाने के लिए कंपनियों को दी जाती है। इसके अंतर्गत जब लाभार्थी चेक को भुनाने के लिए जमा करता है तो उस समय चेक की जानकारी पॉजिटिव पे के माध्यम से बैंक को प्रदान की गई जानकारी से की जाती है। यदि जानकारी मेल खाती है तो चेक स्वीकार किया जाता है, जबकि चेक की जानकारी मेल नहीं खाने पर चेक वापस कर दी जाती है। तो यहाँ पे बात आई है भारतीय रिजर्व बैंक की, आरबीआई। तो आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है, तो वो है शक्तिकांता दास। और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है मुंबई में। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में आरबीआई का स्थापना हुआ था। ये हैं शक्तिकांता दास, आरबीआई के 25वें गवर्नर। इनको आप फोटो के माध्यम से देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट करंट अफेयर है नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन द्वारा डेल टेक्नोलॉजीज के साथ भागीदारी में छात्र उद्यमशीलता कार्यक्रम स्टूडेंट इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2.0 के दूसरे संस्करण को लॉन्च किया गया है। इसमें बात की गई है नीति आयोग। तो नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, इसे हमें याद रखना चाहिए। तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर
ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ हैं अमिताभ कांत। ये है अमिताभ कांत, इनको आप इस फिगर के माध्यम से, इस फोटो के माध्यम से देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है सोमा मंडल को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड, पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह वर्तमान अध्यक्ष अनिल चौधरी से पदभार ग्रहण करेंगी। तो यहाँ पे हमें याद रखना है सेल के नए अध्यक्ष कौन बनेंगे, तो वो है सोमा मंडल। और किनका स्थान लेंगे, तो वो लेंगे अनिल चौधरी का स्थान लेंगे। तो बात करते हैं सेल की। तो सेल का मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसका स्थापना हुआ था 19 जनवरी 1954 में। ये हैं सोमा मंडल, सेल की अगली अध्यक्ष। इन्हें आप इस फोटो के माध्यम से देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर है तिब्बती आध्यात्मिक लीडर दलाई लामा जलवायु परिवर्तन पर जर्मन पर्यावरण पत्रकार फ्रॉज ऑल्ट के साथ मिलकर तैयार की गई आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक नई पुस्तक का नवंबर में विमोचन करेंगे। दलाई लामा नवंबर में एक पुस्तक का विमोचन करेंगे जिस पुस्तक का नाम है आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। और इस पुस्तक को उन्होंने, दलाई लामा ने, एक जर्मन पर्यावरण पत्रकार फ्रॉन्ज ऑल्ट के साथ मिलकर तैयार किया है। इस फिगर में आप देख रहे होंगे ये है दलाई लामा। आज की करंट अफेयर्स में इतना ही। करंट अफेयर्स का ऑनलाइन टेस्ट भी आप दे सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। ऑनलाइन टेस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। थैंक यू।